आप 15 अगस्त के दिन जहाँ पे आपको देश की आज़ादी के बारे में बात करना चाहिए, देश में और क्या सुधार हो सकते हैं उनके बारे में बात करना चाहिए, आप वहाँ पे लेबल कर रहे हैं, आप दिमागी नक्सल बोल रहे हैं। कोई ऐसी चीज़ जो देश में बदलाव ला सकती है उसको टेररिस्ट घोषित कर दिया जाता है। सेम अब्दुल एक यंग लड़का है, उसने अभी कॉम्पनसेशन के लिए भी मना कर दिया। उसने बोला मैं इसकी जगह मेरे पापा के नाम पर कोई स्कूल आप बना दीजिएगा। जहाँ तक बात है फेशियल रिकग्निशन की, वो राइट टू प्राइवेसी के अगेंस्ट है। आपने पहले वो कहा। राजस्थान सरकार ने जो आप लोगों का स्कूल ठीक करो कैंपेन है, उसको देखते हुए अब स्कूल्स में जाना, वहाँ की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी पर रोक लगा दी है। जो भी एविडेंस ऑन रिकॉर्ड है उसको देखा जाना चाहिए एंड कोर्ट को जो है, अगर कोर्ट इंटरवीन कर रही है तो ये सारे एविडेंस को ध्यान रखते हुए उस पर आगे बढ़ना चाहिए और आगे का वहाँ पे देखा जाएगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अभी तो यही है कि पुलिस ब्रूटैलिटी का एक्शन लिया जाएगा, लेकिन उसके पहले जो सारे FIRs हैं जो हमें एश्योरेंस मिला गया था वो हटने ज़रूरी है। उसके बाद जो होगा वो हम आगे आपको बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट का जो FIRs की गई हैं और जो आपसे वादा किया गया था प्रोटेस्ट को कॉल ऑफ करने से पहले कि FIRs नहीं मतलब होंगी और हटा दी जाएंगी, उस पर क्या कुछ हुआ? देखिए, हम भी यही सरकार से पूरे टाइम कह रहे हैं कि आपने हमें ये बोला था और अभी तक आपकी तरफ से कुछ ऐसा नहीं आ रहा है जहाँ पे आप चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये चीज़ें ख़त्म हो सके। आप हमें बोलते हैं, आप डेलीगेशन में जब हमसे मिलते हैं आप कहते हैं आपका इरादा जो हमारा इरादा है कि किसी भी प्रोटेस्टर को हरास नहीं करा जाएगा, लेकिन जो आपका एक्शन है जो कोर्ट में आपको जैसे होना चाहिए आप वैसा नहीं दिखा रहे हैं। हमने अभी 2 अगस्त को मेरी जो डेलीगेशन से मीटिंग हुई थी, वहाँ पे हमने पूरा बाकायदा ड्राफ्ट दिया था जो उनको उसमें हमने ये भी सजेस्ट करा था कि आप सुप्रीम कोर्ट में 142 आर्टिकल के तहत जो कंप्लीट जस्टिस का होता है, सुप्रीम कोर्ट को आप रिक्वेस्ट करिए कि वो करें एंड सारे FIRs क्वॉश करें। जो हम सोच रहे थे कि आज वो बोलेंगे, लेकिन उन्होंने उसके बारे में कुछ भी नहीं बोला है। तो हमें लग रहा है कहीं ना कहीं वो डिले करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि थोड़े दिन और लोग झेलें एंड उनको लग रहा है कि शायद लोग भूल जाएंगे उसके बाद, लेकिन हम बस ये बताना चाहते हैं कोई कुछ नहीं भूल रहा है। इसीलिए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की ओर से आपको क्या लगा कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने भी लगातार उन FIRs की कॉपीज मांगी है कि आप हमें दीजिए, तो हम उस पर कुछ सुप्रीम कोर्ट का जो रिस्पांस है वो दिख रहा है कि वो चाहते हैं कि कोई भी इनोसेंट जो प्रोटेस्टर है, कोई भी जो पीसफुल प्रोटेस्टर है, इनफैक्ट जो भी प्रोटेस्टर्स वहाँ पे आए हैं उनके खिलाफ एक्शन ना हो, वो हमें दिख रहा था यहाँ पे। तो वो अच्छी चीज़ है कि सुप्रीम कोर्ट भी चाह रही है। तो इस टाइम पे मुझे लगता है ये सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर जुडिशरी भी इन बच्चों के अगेंस्ट एक्शन नहीं लेना चाहती है तो आप अपने तरफ से जो आपने वादे करे थे उनको आप निभाएं। तो शक आपको सरकार के रवैये पर है, जिस तरीके से वो कोर्ट में चीज़ों को जानबूझकर डिले कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि वो चाहते हैं कि ये मामला लटका रहे और जो FIR जिन पर हुई है, जिन प्रोटेस्टर्स पर, वो आगे तक चलती रहे? यही है क्योंकि आप क्यों अगर हमसे कुछ बातें कर रहे हैं फिर आप कोर्ट में कुछ अलग स्टैंड ले रहे हैं, तो इससे ये दर्शाता है कि आप शायद ये नहीं चाहते कि इस समय पे जल्द से जल्द ये इशू बंद हो जाए। इसके अलावा दिल्ली पुलिस के भी हलफनामे सामने आए हैं, जिसमें दिल्ली पुलिस का कहना है कि उनके जो 240 जवान हैं वो बुरी तरह से घायल हुए हैं और साथ ही उन्होंने बहुत शांतिपूर्ण तरीके से उन्होंने लाठीचार्ज तब की जब उन्हें लगा कि अब करने की ज़रूरत है। या फेस रिकग्निशन वाला जो मामला था उस पर भी उन्होंने कहा कि वो सिर्फ जो अनफिल्टर्ड एनिमल्स है जो उनको वो देख सके, उनको पता चल सके कि कुछ असामाजिक तत्व हैं जिनको वो कैटर कर सके वहाँ पर। देखिए, जिस तरह की बर्बरता दिल्ली पुलिस ने करी थी उस दिन वो सारा इंटरनेट पे है, हर जगह वायरल है, हम सब ने देखा है। ऑफ कोर्स अगर वो अपना एफिडेविट दे रहे हैं तो वो अपना जुर्म तो कबूल नहीं करेंगे कि उन्होंने ऐसा करा है कुछ। तो अगर वो कह रहे हैं 240 जवान उनके घायल हुए हैं तो वो सबका डेटा लाएं, सारा मेडिकल रिपोर्ट लाएं, किसको क्या दिक्कत हुई है। बट वो सब दूसरी बात है। बात इस टाइम पे ये है कि हमसे आपने वादा किया था कि आप FIR सारे विड्रॉ करेंगे, कोई एक्शन नहीं लेंगे, तो आप उस पर क्या कर रहे हैं? जो दिल्ली पुलिस का एफिडेविट है वो तो चलिए वो अलग से है, लेकिन जो हमारे को बोला गया था वो आप पहले करिए। जहाँ तक बात है फेशियल रिकग्निशन की, वो राइट टू प्राइवेसी के अगेंस्ट है, आपने पहले वो करा। उसके बाद भी अगर आपके सारा रिकॉर्ड आ गया था तो आपने एक्ट क्यों नहीं करा? आप अभी नाम की लिस्ट बना के वेट क्यों कर रहे थे कि आप कोई हियरिंग होगी उसमें आप ऐसे बोलेंगे या बाद में आप हमारे पास आएंगे कि हम इनके अगेंस्ट एक्शन लेना चाह रहे हैं? तो जो ये क्रिमिनल्स थे वो बाहर कर क्या रहे थे? अगर वो क्रिमिनल्स एक्विटेड हैं, अपनी अपना जो जुर्म उन्होंने करा था उसके बाद वो जेल से बाहर आ चुके हैं वहाँ पे समय बिता के, तो उनके पास भी राइट टू लाइफ तो है ही, वो पीसफुल प्रोटेस्ट में आ सकते हैं। अगर उन्होंने उस प्रोटेस्ट में आके किसी का मर्डर नहीं करा है, किसी का रेप नहीं करा है, तो आप किस बेसिस पे उनके अगेंस्ट एक्शन लेना चाहते हैं? तो अभी वो लिस्ट भी हमें प्रोवाइड नहीं करी है, FIR की कॉपीज़ हमें प्रोवाइड नहीं करी है। तो जब कुछ प्रोवाइड ही नहीं करा है हमें, तो हमें भी यही लग रहा है कि आप छुपाना चाहते हैं। उसके बाद आप जो भी अपना हमारे कोर्ट में आके बोल रहे हैं वो हमें नहीं समझ में आएगा, क्योंकि हमें तो आपने कुछ प्रोवाइड ही नहीं करा। जी।
मैम, गृह मंत्री को जो जिम्मेदार आप लोग ठहरा रहे थे, क्या अभी भी उस पर कायम है आप लोग, जो जिस तरीके से डिनाई कर रहे हैं कि कुछ हमने मतलब ऐसा नहीं हुआ, ना गोली चली ना कुछ? देखिए, जो भी दिल्ली पुलिस का एक्शन है वो बिना किसी के ऑर्डर से तो होगा नहीं, तो ऑफ कोर्स उनका भी उतना ही बड़ा रोल है जितना हम दिल्ली पुलिस को बोल रहे हैं, क्योंकि जब कोई भी इंस्टीट्यूशन एक्ट करता है कि उसके पीछे कोई एक होता है जो ऑर्डर देता है उनको, तो ऑफ कोर्स उनको समझना चाहिए कि जो उन्होंने करा है वो डिनाई नहीं कर सकते, वो सबको विजिबल है वहाँ। तो आगे क्या आपका? आगे जो होगा हम आपको ज़रूर बताएंगे, अभी तो सुप्रीम कोर्ट में ही अभी आप लोग देखेंगे। देखेंगे। बंगाल में सीजेपी के कार्यकर्ता के पिता की हत्या हो जाती है, उसमें खुलासा हुआ है कि जो मारने वाले लोग थे उन्होंने कहा कि आपका, उसकी माता से, कि आपका बेटा एक आतंकवादी संगठन से जुड़ा हुआ था और पाकिस्तान से फंड मिल रहा था। देखिए, हमें भी जब प्रोटेस्ट कर रहे थे तो हमें दहशतगर्द की भी टीम बोली गई है, हमें पैरासाइट बोला गया, हमें कुछ ना कुछ बोला गया है, टेररिस्ट भी बोला गया है। तो जब कोई इंसान सच्चे मन से कुछ कर रहा होता है तो उसको, और कोई ऐसी चीज़ जो देश में बदलाव ला सकती है, उसको टेररिस्ट घोषित कर दिया जाता है। सेम अब्दुल एक यंग लड़का है, उसने अभी कॉम्पनसेशन के लिए भी मना कर दिया, उसने बोला मैं इसकी जगह मेरे पापा के नाम पे कोई स्कूल आप बना दीजिएगा। तो मैं जानना चाहती हूँ कि ऐसा कौन सा टेररिस्ट ग्रुप है जो पैसे नहीं लेना चाहेगा लेकिन एक स्कूल बनवाना चाहेगा। तो ये सब बेतुकी बातें हैं, ये सिर्फ लोगों का ध्यान भटकाने के लिए करा जाता है। जो भी अभी स्कूल ये ठीक करो कैंपेन भी चल रहा है, वो इसी उससे चल रहा है, इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है, वो इसलिए चल रहा है क्योंकि हम देख रहे हैं कि देश भर में जो जेन अल्फा है वो जाग चुका है, वो सड़कों पे आ रहे हैं। हमारे बच्चे जिनको स्कूल में रहना चाहिए वो आगे सड़कों पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं ताकि उनको टीचर्स मिल सके, ताकि उनको स्कूल की फैसिलिटीज़ मिल सके। तो ये सब में आप पॉलिटिक्स ला रहे हैं, आपको ये नहीं दिख रहा कि इस देश का जो बच्चे हैं वो पढ़ाई करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उनको एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिले। तो ये सारे जो क्लेम है, किसी को टेररिस्ट बोल देना, किसी को दहशतगर्द बोल देना, ये सारे दिमागी नक्सल भी अब बोल रहे हैं। हाँ, प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से दिमागी नक्सल जैसे शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, और उसके बाद अभी सीजेपी आप लोग निकले थे क्योंकि सीजेआई ने एक कमेंट कर दिया था, और अब प्रधानमंत्री के कमेंट के बाद सोशल मीडिया पर एक नई पार्टी, दिमागी नक्सल पार्टी पैदा हो गई है। देखिए, अब इस देश के जो गवर्नमेंट है उनको ये समझ जाना चाहिए कि आप कोई भी लेबल करेंगे इस यूथ को, वो उसे ऐसे नहीं लेगा कि आप कुछ भी हमें बोल दीजिए और हम नॉर्मल रहें। और जहाँ तक बात है, आप 15 अगस्त के दिन जहाँ पे आपको देश की आज़ादी के बारे में बात करना चाहिए, देश में और क्या सुधार हो सकते हैं उनके बारे में बात करना चाहिए, आप वहाँ पे लेबल कर रहे हैं, आप दिमागी नक्सल बोल रहे हैं। तो उसके बाद भी दिमागी नक्सल मतलब आप क्या डेफिनेशन, आप क्या बोलना चाह रहे हैं, इसमें आपने किसको इंक्लूड करा है? तो आप ये एक टर्म दे देते हैं, उसके बाद आपको लगता है ठीक है जो हमारे आकर इसको क्लेरिफाई कर रहे हैं, सुधांशु त्रिवेदी आकर इसको क्लेरिफाई कर रहे हैं कि कौन है जो दिन भर बस सोचते रहते हैं कि किस तरीके से अपना दिमाग चलाकर लोगों को बस उकसाने की कोशिश करते रहते हैं, वो है दिमागी नक्सल। आप ये सोचिए कि इस देश में अभी बच्चे सड़क पे आए हुए हैं, हर जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं, और हमारे मिनिस्टर्स इसके बारे में आके क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं। जिनको बात करनी चाहिए देश के विकास के लिए क्या क्या वो कर रहे हैं इस देश में, वो उस पर फोकस नहीं कर रहे, बल्कि वो एक नैरेटिव चलाने का सोच रहे हैं। तो हमें समझ में आ रहा है कि ये सरकार के जितने भी मंत्री हैं वो इनकॉम्पिटेंट हो चुके हैं। अब टाइम है कि सरकार में अगर ये लोग काम नहीं कर पा रहे, ये इन्हीं बातों में लगे रहना चाहते हैं, तो सरकार चेंज हो जाए। जितना संसद का पूरा सत्र खत्म हो गया और लगातार अभिजीत दीपके ने, सीजेपी के तमाम स्पोक्स पर्सन ने कहा कि गृहमंत्री को माफ़ी मांगनी चाहिए देश के युवाओं से, उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी और संसद का पूरा सत्र खत्म हो गया। लेकिन उसी संसद से जेपी नड्डा ने कहा था बाकायदा कि कोई गोली नहीं चली, और साफ तौर पे उन्होंने कहा कि ये सब सिर्फ बातों को उछाला जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, कोई गोली नहीं चली थी। देखिए, बेस्ट पार्ट जो इस प्रोटेस्ट का रहा है कि सबके हाथ में मोबाइल था, सबने रिकॉर्डिंग करी है, सारी चीज़ें बाहर हैं, और ऐसी भी नहीं है कि बहुत एकदम 2-3 दिन बाद आई हैं कि किसी ने AI से फेक बनाया है। तुरंत लोगों ने वीडियोस डाली हैं, तो सबको दिख रहा है कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। अब ऑफ कोर्स वो एक गवर्निंग पार्टी के मिनिस्टर हैं, तो वो तो अपनी गलती नहीं एक्सेप्ट करेंगे, वो चाहेंगे कि बचाएं सबको। लेकिन इस देश का जो पूरा जो लोग हैं इस देश के, उन्होंने सब देखा है कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। रत्ना, एक आखिरी सवाल, राजस्थान सरकार ने जो आप लोगों का स्कूल ठीक करो कैंपेन है, उसको देखते हुए अब स्कूल्स में जाना, वहाँ की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी पर रोक लगा दी है। अगर आप वहाँ जाते हैं तो बच्चों की निजता का हनन होगा और उसके तहत आप लोगों पर कड़ी कार्रवाई भी हो सकती है, ये भी उन्होंने कहा है। देखिए, ये सब रोकने के तरीके हैं, वो नहीं दिखाना चाहते कि कैसे वो जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनको नहीं फंक्शन कर पा रहे हैं अच्छे से। और हमारे जो जब हमने ये स्कूल ठीक करो कैंपेन भी करा है, उसमें हमने डूज़ एंड डोंट्स भी बताए हुए थे, किस तरह से लोगों को जाना है, कैसे वीडियो बनाना है, कैसे नहीं बनाना है। तो किसी ने भी ऐसे तरीके से कोई भी वीडियो नहीं बनाई है जहाँ पे कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने का सोचा हो।